कि वक्फ की ज़मीन जो जब चाहे तब बेच दे, जब चाहे तब घर के लिए इस्तेमाल कर ले और जिसको चाहे उसको दे दे। ये कानून सरासर अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है। ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग ही देश के लिए हमारे हानिकारक तत्व हैं। खामोश रहिए, क्योंकि आप लोग देश को नुकसान करने। आपत्ति हमें इस चीज पे है कि हमारी प्रॉपर्टी को सरकार मॉर्गेज न कर ले और सरकार बेच न दे। समाज के लोग हमारे हमेशा देखते चले आए, उसमें गैर लोगों को जाने की जरूरत नहीं। रहमतें हैं तेरी अंगियार के काशानों पर, और बर्क गिरता है सिर्फ मुसलमानों पर। देखिए, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान सबका है। अमित शाह जैसे बोल रहे हैं कि जो है हम बिल पास कर रहे हैं, आप कोर्ट जाइए, तो इनको तो कोर्ट पे खुद ही भरोसा नहीं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसका विरोध करूंगा। ये ऐसा है, मुसलमान की तो चीज ही है, क्या इनकी है क्या? इनकी थोड़ी ना है, ये चीज हमारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ उत्तर प्रदेश में। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। मोदी सरकार ने संसद भवन में एक के बाद एक कई ऐतिहासिक बिल पारित किए। उनमें से ही एक है वक्फ संशोधन बिल। आपको याद होगा कि जब 370 संसद के पटल पर लाया गया तो कहा गया कि देश भर में दंगे हो जाएंगे। जब CAA और NRC आया तो कहा गया कि मुसलमानों से उनकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी और ट्रिपल तलाक कानून को लेकर संसद से लेकर सड़क तक मुसलमान विरोध करने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखता नहीं नज़र आया और अब बारी है वक्फ संशोधन बिल की। करीब 13 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और अब इस बिल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ अब उत्तर प्रदेश के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इनसे ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बिल के आने के बाद क्या मुसलमानों के लिए कोई अहित होगा, कोई नुकसान होगा। इस पर चर्चा करते हैं। ये बिल क्या असंवैधानिक है, क्या मुसलमानों के विरोध में है? देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में कई चीज़ों की चर्चा की, NRC की चर्चा करी, 3 तलाक की चर्चा करी और इन सभी के चर्चाओं में आप कश्मीर वाले मुद्दे पर भी आपने चर्चा करी। लेकिन पूरे भारत में कहीं विरोध का स्वर उठा तो ये हिटलरशाही तो नहीं था। ये संसद भवन में पारित किए गए जितने कानून की बातें हैं वो वही था। और अगर मुस्लिमों को कहीं से एतराज़ होता तो सड़क पर आंदोलन के लिए सबके लिए खुला है, वो सड़क पर होते। ये कोर्ट के रास्ते सब खुला है, लेकिन ये होते, ये कहीं पर नहीं आए। कारण भी साफ है, इन्हें विश्वास है, जो भारतीय मुस्लिम हैं उन्हें ये विश्वास है कि उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण में ही भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री उनके संरक्षण में ही काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को कोई आतंकवादी न बोले, भारतीय मुसलमानों को कोई हेय दृष्टि से न देखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई हैं। इसका प्रमाण यही है कि 3 तलाक खत्म करके महिलाओं के ऊपर पर लगा कलंक या जो मुसलमानों के ऊपर लगा कलंक था वो भी ख़त्म हुआ था। और एज़ इट इज़ वक्फ बोर्ड पर भी जो संशोधित किया जा रहा है या किया गया है वो एकदम सही है। उससे मठाधीशी खत्म होगी, बिल्कुल संवैधानिक है। महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी और जो जहां पर यथास्थिति होनी चाहिए वही होगा। ये नहीं होगा कि वक्फ की ज़मीन जो जब चाहे तब बेच दे, जब चाहे तब घर के लिए इस्तेमाल कर ले और जिसको चाहे उसको दे दे, या जहां पर हाथ रख ले वो वक्फ की हो जाए। तो बिल्कुल इनका कहना है कि जो बिल पास हुआ है वो पूरी तरह से संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। आप बताइए, ओवैसी साहब तो बिल ही फाड़ दिए और कहे कि असंवैधानिक। अरे मेरे पास आएगा तो मैं खुद फाड़ दूंगा। मैं बिल को मानते ही नहीं हूँ। हम संवैधानिक तौर से ये जो बिल आई है इसका विरोध करेंगे। और क्या क्या बदलेंगे मोदी जी मुसलमान के नाम से हर एक चीज़ बदलेंगे। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान नाम से नफरत है। उनको जो जिस तरीके से वो हर एक चीज़ को बदल रहे हैं, मुसलमान के नाम से, मोहल्लों से, दाढ़ी देख के राजनीति होती है, टोपी देख के राजनीति होती है, कपड़ों से राजनीति होती है, खानों से राजनीति होती है, मुसलमानों के मोहल्लों पर राजनीति होती है। आपके पास तो ऑप्शन है, आप कोर्ट जा सकते हैं। और अमित शाह का कहना है कि ये सरकार बिल पास कर रही, मानना हर हिंदुस्तानी को पड़ेगा। हम नहीं मानते, हम विरोध करते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप लाइए, हम विरोध करेंगे। हम असंवैधानिक तरीके से करेंगे। आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं। आप खामोश रहिए, क्योंकि आप लोग देश को नुकसान करने का क्या दिक्कत क्या है इस बिल से? परेशानी क्या है? अगर कोई निजी संपत्ति अपनी दान करना चाहे इच्छा से कर सकता है। देश के अंदर साउथ की तरफ चले जाइए, कितनी मंदिरें हैं,
उनमें कितने ट्रस्ट है मंदिरों के अंदर जो जमीनें हैं, क्या उसके पर नहीं होगी? मठों में हैं, उस पर नहीं होगी? और तमाम चीज़ों के मस्जिद जमीनें हैं, क्या मुसलमान ही नजर? लेखा जोखा तो रखना चाहिए। रेलवे के बराबर जमीन है। अरे इससे ज्यादा साउथ इंडिया में रेलवे से भी कहीं ज्यादा, और साउथ इंडिया में जो मंदिर हैं उनके पास है, उसका भी ब्यौरा चाहिए। अरे कहीं ना होगा, क्योंकि वो हिंदू की बात होती है ना। वो तो हिंदू देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश के अंदर। तो जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदू मुसलमान हिंदू, क्योंकि विरोध करेंगे आप? विरोध, ये मेरा मौलिक अधिकार है, विरोध करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे, और हमेशा जब तक, और विरोध जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसका विरोध करूंगा। तो बिल्कुल आखिरी सांस तक विरोध जारी रखेंगे। आपका क्या कहना है? हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात ही नहीं है, ये संवैधानिक चीज़ है। अमित शाह जी ने टीवी में कल भी कहा था कि इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से न देखा जाए, और इसमें जो गरीब मजबूर मुसलमान हैं उनके फ़ायदे के लिए सारी बातें हैं। तो इसका मतलब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों का मतलब फ़ायदा नहीं चाहते हैं। धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगेगी, क्योंकि 5 साल पहले बना मुसलमान जो है वो अपनी संपत्ति नहीं दान करके वो संपत्ति का बेच देते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, उस चीज़ पर रोक लगेगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे। ट्रांसपेरेंसी देखिए, निश्चित तौर पे सरकार के इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान सबको मानना चाहिए। ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग ही देश के लिए हमारे हानिकारक तत्व हैं। जिन लोगों ने देश को, हमारे बगल में हमारे खड़े लोग, बहुत से ऐसे मुस्लिम सम्मानित बंधु हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर इसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, मुसलमान भी स्वागत कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि अब जो ब्यौरा है ऑनलाइन आएगा, कितनी वक्फ की संपत्ति है उसका ब्यौरा पेश करना होगा। जी बिल्कुल, बिल के समर्थन में भी बहुत से लोग हैं और विरोध में भी। जो समर्थन में है उनका अपना तर्क है और विरोध वालों का अपना तर्क है। मेरा अपना मानना है कि बिल अब आ गया है और पास हो गया है। अब राज्यसभा में उसका देखा जाएगा क्या स्टेटस है। उसके बाद जो विरोध में है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं कि वो जाए। अभी बिल के अंदर जो संशोधन हुआ है उसमें कुछ संशोधन पे हमें आपत्ति थी, हमने उस आपत्ति को उठाया है। बाकी जो उसमें पसमानदा को जोड़ा गया है, उसके अंदर गरीबों को जोड़ा गया है, जो हमको फ़ायदा दिया गया, हम महिलाओं को भी अधिकार। जी बिल्कुल, महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और आपत्ति किस चीज़ पे? आपत्ति हमें इस चीज़ पे है कि हमारी प्रॉपर्टी को सरकार मॉर्गेज न कर ले और सरकार बेच न दे, हमें इस पे आपत्ति है। सरकारी कब्जा ना हो जाए। बिल्कुल, उस और पे जो सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है वो, और पूंजीपतियों पे, जो पूंजीपतियों को जो दे देती है सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी, वो न दी जाए। और प्लस अगर हमने कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड ने अगर सरकारी संपत्ति में, तो उसको भी छुड़ाया जाए। मतलब संशोधन बिल से आप सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके अंदर कुछ संशोधन के साथ सहमत हूं मुस्लिम भी हैं, जो भारत के ऐसे मुस्लिम भी हैं। हम पूरे से सहमत नहीं है। हम उसके अंदर सुनिए, हम संशोधन सुनिए के लिए उन्होंने ये पूरे से नहीं है इनका कहना। देखिए इरफान भाई, आपने कहा सबसे नहीं है, जो भी, एक सेकंड तारिक भाई, एक सेकंड आप, एक सेकंड इरफान भाई, आपने कहा कि कुछ चीज़ों पे मुझे आपत्ति है। आपत्ति मुझे भी है, मैंने कल भी यही बात कही थी। जो चीज़ें उसके अंदर मठाधीसी अगर कोई कर रहा है, एक सेकंड, मठाधीसी अगर कोई कर रहा है, ऐसे अगर ऐसी बात है तो फिर आप कल को आप जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को भी हक मिल रहा है इसमें। नहीं देखिए, ऐसा है, मुसलमान की तो चीज़ ही है, क्या इनकी है? क्या इनकी थोड़ी ना है, ये चीज़ हमारी है। अब रही बात इसमें जो है कानून बनाने की, ठीक है, आपने कानून बनाया, उसका पालन होगा, लेकिन जहाँ गड़बड़ होगी फिर उसको भी जो है माना नहीं जाएगा। निजी संपत्ति दान की जा सकती है। देखिए, निजी इनकी बात पे भरोसा नहीं है। इन्होंने हमेशा कुछ बताया कुछ है, करा कुछ है और दिखा कुछ है। सरकार पे यकीन नहीं है। देखिए सरकार, एक सेकेंड आप, मैं दे रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ देने के लिए। सारी बातों की एक बात है, जो भी बिल है उसके अंदर जो भी संशोधन हुआ है, जो मेन चीज़ें हैं, जो समाज के लोग हमारे हमेशा देखते चले आए हैं, उसमें गैर लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात बस इतनी है। आपका क्या कहना है? ये संशोधन विधेयक एक चीज़ मेरी सुनिए, बहुत ही समाज को जोड़ने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात इस विधेयक की है कि जो इसमें कुछ मठाधीश लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनसे छुड़ा करके आम मुसलमान, जो गरीब पसमानदा जिसको कहते हैं, महिलाएं, जिसमें जो पिछड़ा है और अति पिछड़ा है, उनकी भागीदारी भी उसमें डालने की बात है। इसलिए ये विधेयक आने वाले समय में मुसलमानों की तरक्की में बहुत बड़ा रास्ता तय करेगा। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आप बताएं, आपका क्या कहना है, बताइए। देखिए,
वक्फ बिल पे चर्चा हो रही है तो सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूँ कि रहमतें हैं तेरी अंगियार के काशानों पर और बर्क गिरता है सिर्फ मुसलमानों पर। हिंदुस्तान एक धर्म प्रधान देश है और हम सब ये बात जानते हैं कि सर्वधर्म दया और मानवता सिखाती हैं, लेकिन जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का स्वरूप हो चुका है, जिस तरीके का आज हिंदुस्तान का तस्वीर है, यहाँ मानवता आतंकित हो रही है। हर बार एक ही समुदाय को, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके और उन्हें लगातार उनको शोषण किया जा रहा है। मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर बात कही कि ये जो बिल है वक्फ बिल ये मुसलमानों के लिए हित में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो मुसलमान जो नमाज पढ़ने के लिए पुलिस के बूटों से मार खा रहा है, वो मुसलमान जिसके धर्मस्थलों पे संदेह जताकर उन पे नई मंदिरें खोजी जा रही हैं, वो मुसलमान जिसको क्या कहते हैं आतंकवादी कह के उनकी लिंचिंग हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, वो मुसलमान जिसको क्या कहते हैं खाने में मिलावट के नाम पर उनके घर को बुलडोज कर दिया जा रहा है, ये ऐसी नीति वाली और ऐसे आप हित में नहीं वाले हित क्या है? संवैधानिक का मानक क्या है? आप बताएंगे हमें? संविधान का क्या मानक होता है आप बताएंगे हमके? ये कानून ना क्या कहते हैं संपत्ति का मामला है, ना ही धर्म का मामला है। ये कानून और ये विधेयक ये कानून का मामला है और ये कानून सरासर सारी संपत्ति ऑनलाइन होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ये कानून सरासर अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है, जहां मानवता और समानता का उपदेश देने वाला 14-15 क्या कहते हैं अनुच्छेद, ये उसका खंडन करती है। आर्टिकल 14 और 15 का देखिए जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनको 20 मिनट का समय दिया गया था संसद भवन में, 5 मिनट बोले, उन्हें बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय दबे कुचले मुसलमानों का अगर कोई रहनुमा है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं। और उसका कारण है आज पसमानदा को राहत मिला ना, इससे आज भारत में 3 तलाक से राहत मिली ना। अगर विरोध होता तो क्या महिलाएं सड़क पर न होती? वो खुद दबी कुचली महसूस करती हैं, हलाला की शिकार नहीं होती हैं। मुसलमानों की तरक्की में अगर कोई साथ देता है तो भारतीय जनता पार्टी देता है, मोदी जी देते हैं, योगी जी देते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं। और ये बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इनके नेता खुद कंफ्यूज हैं। अखिलेश यादव को इतना ही नहीं पता कि उन्हें कब क्या बोलना है, उन्हें खाली इतना पता है कि उलूल जुलूल बोल दें। विपक्ष के नेता क्या कंफ्यूज हैं? अब बिल भी फाड़ दिया जाता है। देखिए ऐसा है, अमित शाह जैसे बोल रहे हैं कि जो है हम बिल पास कर रहे हैं, आप कोर्ट जाइए, तो इनको तो कोर्ट पे खुद ही भरोसा नहीं है। अभी जो है 2024 का चुनाव हो रहा था तो इन्होंने कहा कि जो है 400 पार, अब की बार 400 पार, और 240 में ही बुक है, वो 2 बैसाखी पे खुद ही है। और रही जब वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाइए, तो इनको खुद ही भरोसा नहीं है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका मकान गिरा दिया जाता है। क्यों गिरा दिया? आप कह रहे हैं बैसाखी पे हैं, लेकिन वोट तो सब पक्ष में पड़े। भाई देखिए, ये दबाव उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाल के जो है वो डलवाए गए हैं। क्या दबाव डाल के वोट पड़ा है? देखिए हम आपसे कल भी एक रामचरितमानस की बातें कहते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन्हें संसद भवन की मूर्तियाँ, इन्हें संसद भवन संविधान, ये इन्हें दोषी लगता है। ये अभी कह रहे मैं नहीं मानूंगा। पहले तो यही बता दें, संविधान में 5 चीज़ों को मानना बाध्यता है। नहीं, आप देशद्रोही हैं, आप अनपढ़ हैं, आप जाहिल हैं, इसलिए जाहिल हैं क्योंकि संविधान को नहीं मानते। लोकतंत्र में दोनों पक्षों की आवाज उठनी चाहिए, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। कोई देशद्रोही नहीं हो जाता। हाँ बताएं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई ना बांटेगा, देशभक्ति कोई सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता। वो कितने देशभक्त हैं और हम कितने देशभक्त हैं ये कोई नहीं बताएगा किसी को। हम देशभक्त हैं, थे और रहेंगे, और कोई किसी को देशभक्त और देशद्रोही नहीं बता सकता। उसके आचरण बताएं। कुर्ता पैजामा और टोपी पहने इरशाद भाई भी आए, बताएं इरशाद भाई। देखिए, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान सबका है। और यही जो है ये जो है जो भाजपा वाले ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये खुद गद्दार थे देश के। ये देख करके अकेला देख के, अब देखिए हिंदुस्तान में यही है, माइनॉरिटी के साथ कम देख करके दबाव बना के जो चाहे कर ले, है ना, यही होता चला आ रहा है। अभी ये भाई हमारा अकेला था तो सारे लोग मिल करके उसको दबाव बना रहे थे। हम लोग सरकार तो कहती है सारे स्कीम सबके लिए होती है, सबका विकास सबका साथ। मैं अभी देखिए सीधी सी एक बात बताता हूँ, कल ही 2 अप्रैल को कहा ये आया लोकसभा में 2 बजे रात तक के, इतना इंपॉर्टेंट था कि 2 बजे रात तक चला। अरे एक चीज और बताइए, 1:30 बजे 26% टैरिफ भी वहाँ लगा है अमेरिका के अंदर। एक सेकंड रुको यार, अमेरिका के अंदर
1:30 बजे रात में क्या नाम है उसका टैरिफ लगाया है ना, और टैरिफ 26%। इसी से अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ये संपत्ति का मामला है, धर्म का मामला नहीं है। तो अगर ये संपत्ति का मामला है तो मैं ये कहना चाहता हूँ गोरखनाथ पीठ पे जिसकी हजारों एकड़ संपत्ति है और हिंदुस्तान में ही नहीं नेपाल और भी देशों में उसकी संपत्तियां, मैं भी ये कहता चाहता हूँ कि संपत्ति का मामला है, उनको भी कानून सरकार अपने नियंत्रण में ले। कितनी जमीनें बनी, वक्फ की जमीन पर कितने अस्पताल बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने स्कूल बने, वक्फ की संपत्ति पे क्या अच्छा हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ मैं आप इसका जवाब दें। मैं बताना वक्फ की संपत्ति पे कितने स्कूल अस्पताल और बन गए, वक्फ पे जो अनगिनत अस्पताले बने, अनगिनत मस्जिदें बने, अनगिनत मदरसे बने, कहाँ आप बताइए कहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ IIM और IIMs बनाइए, कहाँ हॉस्पिटल बनाइए, कहाँ विद्यालय बनाइए भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए। ये संपत्ति का मामला नहीं है, धर्म विशेष का मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष के मामले में हस्तक्षेप करके मुसलमानों को दबाने का मुसलमान का शोषण हो रहा है। ये जो ईद पे सौगात भिजवाए मोदी जी, हमको मालूम हुआ जब ईद का सौगात खोले ईद के बाद तो पता चला हमारे ही कत्ल के लिए उनमें सब्जी भेजी गई है। देखिए, चिल्लाना किसी बात का हल नहीं है। आप तार्किक बात करें और सकारात्मक बात करें। ये देखिए संसद में पारित हो चुका है और उसमें वहाँ पे सदस्यगणों ने, राजनीतिक दल के लोगों ने अपनी बात कही, समर्थन दिया, बिल पास हुआ। और ये इनको ध्यान रखना चाहिए कि हम इधर देखिए 3000 मंदिर के आसपास सरकारी नियंत्रण में है। एक भी मस्जिद का नाम गिना दे कोई कि सरकारी नियंत्रण में है। बात आप करते हैं। देखिए मुसलमान इसी देश का नागरिक है, उसकी सुरक्षा और संरक्षा हमारा काम है। सरकार बिल्कुल, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उसकी सुरक्षा, उसकी समानता, उसके पेट का ध्यान भी सरकार को ही रखना है। फिलहाल यहाँ पर आज गर्मा गर्म चर्चा हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। कोई कह रहा है कि सरकार ने इसे मुसलमानों के हित में पारित किया है, तो कोई इसका विरोध कर रहा है और असंवैधानिक भी मान रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।